नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय आंदोलन के 30 ऐसे जी के प्रश्न जो हमेशा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम के साथ साथ और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साबरमती आश्रम को साबर नदी के किनारे कब हस्तांतरित किया गया, तब उस समय 1917 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1913 ईस्वी में की गई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसी के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भूटान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूटान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने 1951 ईस्वी में की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन्य संरक्षण से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था और लोकप्रिय किसने बनाया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में विरोध, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाने लगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश शासक ने हंटर कमीशन की समिति का गठन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोबा भावे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट है, जिन्होंने 1917 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन 1905 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? 1932 का पूना पैक्ट गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।